Hello and welcome to the रेसू इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आज हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस को कहेंगे हम वाच्य। गाइस, वॉइस जो होता है ये दो प्रकार का होता है। टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। दूसरा जो होता है गाइस वो होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसको बोलेंगे हम कर्तरीवाच्य और इसको बोलेंगे हम कर्मवाच्य। गाइस, जो एक्टिव वॉइस होता है इसके अंदर सब्जेक्ट प्रिंसिपल होता है। सब्जेक्ट प्रिंसिपल होता है। और जो पैसिव वॉइस होता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सब्जेक्ट को मुख्य माना जाएगा एक्टिव वॉइस के अंदर, और पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट को मुख्य माना जाएगा। इसके अंदर हम सब्जेक्ट को लेकर के बात को कहेंगे, इसको पैसिव के अंदर हम ऑब्जेक्ट को लेकर के बात करेंगे। गाइस, जो मैं वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ ये 10th क्लास के लिए एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में होगा, जिसे आसानी से बच्चा समझ सकता है, पढ़ सकता है। पहली बात, तो वॉइस को पढ़ने के लिए हमें दो टेबल्स याद करनी जरूरी होती है। दो टेबल्स याद करनी जरूरी होती हैं। टेबल्स नंबर 1 जो होती है वो होती है प्रोनाउन वाली, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। गाइस, जैसे प्रोनाउन होता है आई, तो आई मतलब ये हो गए सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस जिसको हम बोल सकते हैं, ये हो गए सब्जेक्ट। और ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। वी सब्जेक्ट है, इसका हो जाएगा अस। गाइस, यू है, यू का हो जाएगा यू। दे होता है, दे का हो जाएगा देम। ही है, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। सी है, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। इट है, इट का हो जाएगा इट। और कोई नेम आ जाए सब्जेक्ट के रूप में, तो जब हम उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो उसको नेम में रख लेंगे। गाइस, पैसिव के अंदर होता क्या है? पैसिव जब हम बनाते हैं तो इसके अंदर होता क्या है? सबसे पहली बात तो हम जो सब्जेक्ट होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वाक्य का, उसको हम ऑब्जेक्ट में बदल लेते हैं। दूसरी बात क्या होती है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, तो हम हेल्पिंग वर्ब, गाइस हेल्पिंग वर्ब मैं टेबल नंबर 2 में बताऊंगा, वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके बाद में हम बाई का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद जो होता है आपका ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट जो होता है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। तो गाइज, ये मैंने जो टेबल बताई है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे लर्न करना भी महत्वपूर्ण है। गाइज, अब हम हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे, चूँकि 10th क्लास के लिए कॉमन होता है। तो जैसे हम हेल्पिंग वर्ब टेबल याद करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाली टेबल, हेल्पिंग वर्ब्स टेबल, गाइस समझना है हमें इसको। जैसे नंबर 1 हमारा टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल, इसकी जो फॉर्म होती है गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या डू या डज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस, ये हमारी प्रेजेंट सिंपल की होती है। जब हमें प्रेजेंट सिंपल का वाक्य दिया हुआ हो एक्टिव के अंदर और उसे पैसिव में चेंज करना हो, तो गाइस हम इसको चेंज कर लेंगे इज एम आर। गाइस, इज एम आर में चेंज कर लेंगे, लेकिन ध्यान रहे
पैसिव तभी बनेगी जब हम वहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। बिना थर्ड फॉर्म के वॉइस नहीं बनेगा, तो ध्यान रहे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में आना ज़रूरी है। इसके बाद में गाइज नंबर 2 पे आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसकी फॉर्म होती है इज, एम, आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी। अब गाइज अगर हमें इसको चेंज करना हो तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करने के लिए हम रखेंगे इज, एम, आर प्लस में। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाना था। इसके लिए हमारे पास एक होती है बी, और बी की फॉर्म हम इसमें यूज कर लेंगे बीइंग, प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी कर लेंगे। तो गाइज ये चीज़ ध्यान रहे, हम जब पहचानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है तो उसमें हमें किस में बदलना है, ये चीज़ भी ध्यान रहे। इसके बाद में गाइज आता है नंबर 3 पर। नंबर 3 पे आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसकी फॉर्म जो होती है वो होती है हैज़ या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हैज़, हैव प्लस में बीन प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। नंबर 4 जो होता है, नंबर 4 पे आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी फॉर्म होती है हैज़, हैव प्लस में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। गाइज ये रहेगी नो चेंज, नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, बदलाव नहीं होगा कहने का मतलब ये हुआ कि बदलाव तो होगा, लेकिन बदलाव सिर्फ इसका यहीं तक होगा, इसका आगे बदलाव नहीं होगा। हम इसको बदलेंगे, ये ज़रूर बदलेंगे इसी की तरह, लेकिन यहाँ पर इस आईएनजी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हम सेम इससे ऊपर वाली जो प्रेजेंट परफेक्ट है जिसको बदला था, हम इसी की तरह बदल लेंगे, हैज़ हैव बीन लगाएंगे, लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ भी करेंगे। इसके बाद में नंबर 5 पे आता है। नंबर 5 पे आती है पास्ट सिंपल, जिसकी फॉर्म होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम गाइड चेंज कर लेंगे वाज, वर्ब प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, बिना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसके बाद में नंबर 6 पे आती है आपकी पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्योंकि वाज, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अगर ये हमें वाक्य में कहीं मिल जाए और हमें इसका वॉइस चेंज करना हो तो हम इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे उसके अंदर करेंगे वाज, वर्ब, इसके लिए हम बी और उसके आईएनजी लगा लेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद में नंबर 7 पे आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी फॉर्म होती है हमारे पास हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसको भी हम चेंज कर लेंगे हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और 8वें जो नंबर पे आता है वो आता है हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और गाइज ये जो फॉर्म होती है ये होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इसको हम उसी तरीके से नो चेंज रखेंगे। अर्थात कहने का मतलब इसके अंदर भी हैड बीन तो आएगा, लेकिन इसकी जगह पर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही करेंगे। इसके बाद में आता है गाइज नंबर 9। नंबर 9 पर आता है फ्यूचर सिंपल, जिसकी फॉर्म होती है विल या सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको हम चेंज कर लेंगे विल सेल प्लस में बी प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में नंबर 10 पे आती है विल या सेल हो फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फिर उसके बाद में बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ये होती है गाइज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, जैसे इसमें बी यूज हो गया तो हम इसको क्या रख लेंगे, नो चेंज रख लेंगे। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, विल सेल प्लस बी और प्लस में इसकी जगह पर वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये नो चेंज रहेगी, तो ये सेम इसी के जैसे हो जाएगी।
इसके बाद में गाइस आता है नंबर 11 पर विल, शैल प्लस में हैव प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको चेंज कर लेंगे गाइस हम, विल, शैल, हैव प्लस में बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेंगे। इसके बाद में लास्ट 12 जो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी फॉर्म होती है विल या शैल प्लस हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। गाइज हमारे पास वही कंडीशन लागू हो गई, विल शैल भी आ गया, हैव भी आ गया, बी की थर्ड फॉर्म बीन भी आ गई। अब हमारे पास इस आईएनजी वाले नियम को पूरा करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हम इसको चेंज करेंगे और चेंज कुछ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हम नो चेंज रखेंगे। क्या रखेंगे इसको? नो चेंज। लेकिन नो चेंज का मतलब ये नहीं कि हम उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, नहीं, हम उसके अंदर भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, सेम इस फ्यूचर परफेक्ट। इसके बाद में गाइज अगर कोई कहे कि मॉडल आ जाए, अगर कोई भी मॉडल आ जाए, तो हम उस मॉडल को मॉडल उसके साथ में बी लगाएंगे और उसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट रूल्स थे गाइज, ठीक है। और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।